अस्सलाम वालेकुम। कोरोना के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के तजर्बात देखें तो लगता यह है कि आपकी सरकारी सतह के ऊपर और पूरी कौम के अंदर अगर इबहाम वाली कैफियत हो ना कि कोरोना है या नहीं है, ये वाली कैफियत से जब तक आप निकले नहीं, हुकूमत भी और लोग भी, तो तब तक मसाइल बढ़ जाते हैं। यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर एक स्टडी की है इंपीरियल कॉलेज ने, अभी मैं उसके ऊपर अपडेट देख रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो लॉकडाउन वाला फिनोमेना था, इसने मुमकिन तौर पर 3.1 मिलियन डेथ्स जो हैं वो एवर्ट की हैं। इतने लोगों की ज़िंदगी बचा ली है, 31 लाख लोगों की यूरोप के अंदर। 11 यूरोपियन कंट्रीज़ की स्टडी है जो इंपीरियल कॉलेज ने पूरा डाटा लेकर उसको एनालाइज़ करके तैयार की है। उसके बाद देखें न्यूजीलैंड के अंदर, तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कल से हम सारी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर देंगे, सिवाय वो बॉर्डर कंट्रोल्स के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। लेकिन वहाँ पर पिछले कई रोज़ से एक भी नया केस सामने नहीं आया। हॉस्पिटल के अंदर एक्टिव केसेस उनके ज़ीरो पे आ गए। 50 लाख की आबादी उनकी ज़्यादा नहीं है। लोग कहते हैं कि उनकी आबादी कम है, उनसे कंपैरिजन दुरुस्त नहीं है। फिर इस इलाके के अंदर आ जाएं, इस इलाके के अंदर आके थाईलैंड में देखें कुछ 70 मिलियन की पॉपुलेशन है। बहुत अच्छी उनकी सक्सेस है इसको कंट्रोल करने में। अभी तक दो चीज़ें जो डिफरेंट नज़र आती हैं सक्सेस स्टोरीज़ और फेलियर में। हमारे आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ट्रंप की मिसाल दी। ट्रंप की बदतरीन मिसालों में से एक मिसाल है, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट खुद कंफ्यूज था। वो कहता था चाइनीज़ वायरस है, इसका तो मसला ही कोई नहीं है। वहाँ पे उसने लाखों बंदों को इस बीमारी में मुब्तला करवा दिया और बड़ी तादाद में अमवात करवाई अमरीकियों की। अगर क्लैरिटी रहती स्टेट लेवल के ऊपर और नीचे आवाम के अंदर डे वन से कि सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, उसके अंदर आप डिसिप्लिन बनाते हैं कि किस चीज़ को बंद करना है, किसको खोलना है। यहाँ एक शोगल लगा रहा है, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन। सूबे सिंध ने किया है तो क्यों किया है, हम करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। असल इशू ये था कि लोगों को बताना है कि इससे बचना कैसे है, हम उस तरफ आई नहीं है और उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म ये बता रहे हैं कि अभी जुलाई और अगस्त में पीक आएगी और अगर आपने एहतियात ना की तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ये बिल्कुल उससे 180 डिग्री उलट बयान दिया उन्होंने जो इब्तदाई दिनों में वो देते थे, जब वो कहते थे कि ये फ्लू वायरस है, इसका तो मसला ही कोई नहीं है। आज की उनकी तकरीर का एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर प्रोग्राम शुरू करते हैं। दिखाइएगा। हमने एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूँ बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। लॉकडाउन एक मुल्क ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारी जो जद्दोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेजी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है, जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर हमने इसी तरह बेहतियाती की, हम सब की जिंदगी, उन लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, अपने मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं। ये कन्फ्यूजन है जिसने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की, और ये कन्फ्यूजन सिर्फ एक आम उस शख्स में नहीं है जो हमें सड़क या गली मोहल्ले में जाके पूछता है कि ये यहूदी वायरस है, ये किसी लैब ने बना के यहाँ भेजा है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश है, ये वो जो बिल गेट्स है वो एक टेस्ट करेगा और उसके ज़रिए खून के अंदर एक चिप डाल देगा जिससे वो दुनिया सारी के मुसलमानों का डाटा जमा करेगा। इन वाले सवालात का जवाब जब लोग पूछते हैं और ऊपर के ऑफिशियल लेवल के ऊपर आपको नज़र आए कि आपकी क्लियर कट अप्रोच ही नहीं है, तो उसका नुकसान हो जाता है। ये नुकसान हमें पाकिस्तान में हुआ, अमरीकियों को हुआ और दुनिया के हर उस मुल्क में हुआ जहाँ पर ये क्लैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आगे कैसे बढ़ना है, उसके ऊपर आज प्राइम मिनिस्टर का एटलीस्ट बयान दुरुस्त है कि अगर अब एहतियात ना की तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। आपकी आबादी का बड़ा हिस्सा जो डॉक्टर्स की अगर राय माने, आज डॉक्टर इशफाक हसन खान है, नस यूनिवर्सिटी में डीन है सोशल साइंसेज के, उन्होंने कहा कि तुम्हारे प्रोग्रामों में डॉक्टरों का सलाम करना और शुक्रिया अदा करना ये भी गलत है। आप ये बताओ कि डॉक्टरों को मार क्यों रहे हैं भाई? इतनी बीमारी फैलाएंगे तो डॉक्टर भी वल्नरेबल हो गए तो बचेंगे कैसे? उनके पास बेसिक किट्स नहीं है, मास्क नहीं है, एक मास्क रीयूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप उनको बताएं कि डॉक्टर जो कह रहे हैं उसकी बात ज़्यादा सुने। डॉक्टर तो आपको डे वन से डरा रहे थे कि इस बीमारी ने फैलना है, बहुत तेज़ी से फैल रही है दुनिया में, तो हमें बचाव की तदाबीर इख्तियार करनी है। उनकी बात आप सलाम आप करते हैं, तो मैंने कहा बात तो दुरुस्त है, कहनी चाहिए, ऑन एयर कहनी चाहिए। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी ये सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इसके अलावा मोहम्मद ज़ुबैर साहब PMLN से हमारे साथ होंगे, और भी मेहमान फ़ोन पे हमारे साथ शामिल होंगे। जैसे जैसे आएंगे आपसे उनका तारुफ करवाता जाऊँगा। इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस की वलीद साहब सूरत हाल है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, शेख रशीद साहब आपके सिटिंग वज़ीर हैं, शाहज़ैन बुगटी साहब, उस्मान तरकई साहब, शहरियार रफीदी साहब ये आपकी काबीना के वज़ीर हैं, जयप्रकाश साहब, ब्रिगेडियर राहत, ख्वाजा सलमान, शाहीन रज़ा, मौला बख्श चांडियो साहब, शर्जील मेमन, शाहना अशर, अब्दुल रशीद साहब, अनायतुल्लाह साहब, फैसल ज़ेब खान और सलाहुद्दीन। ये MNAs, MPAs और सेनेटर्स की लिस्ट है पूरी जो इस वायरस में इस वक्त मुब्तला है। मुझे अच्छा लगा कि आप ये पैन के अंदर आए हुए हैं जी, बस। और ये आपको पाकिस्तानी कौम को भी बताना चाहिए कि इसको पहनना क्यों ज़रूरी है और कैसे पहनना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, जिस तरह अभी जब आपने तारुफ कराया तो जो शॉट ली गई उसी तरह के नाक और मुंह के ऊपर पहनने के लिए मास्क बना है। ये चिन पे लटकाने के लिए नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ लोगों ने उसको ठोडी पे लटकाया होता है।
ये एक अलग बात है, जिस तरह आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं और नाजरीन देख रहे हैं, तो उस वक्त तो मास्क उतारा जा सकता है और हमारे दरमियान फासला आप बिल्कुल है, और आपके कैमरास भी काफ़ी दूर हैं, तो अब बिल्कुल आपने सोशल डिस्टेंसिंग, और जब मैं दाखिल हुआ हूँ, ये भी मैं समझता हूँ काबिल ज़िक्र बातें हैं कि जैसे ही दाखिल हुआ गन से टेम्परेचर लिया गया, और अब तो मैं पूछता हूँ जब गन से लेते हैं टेम्परेचर के क्या है बताओ मुझे, तो उन्होंने बताया 96 मुझे ज़रा कम लगा है, वैसे नॉर्मल अगर आपका ऊपर होता तो उन्होंने आपको ऑफिस में एंटर नहीं बिल्कुल जी, और वहाँ सैनिटाइजर भी था और सब कुछ अवेलेबल आपने रखा हुआ है, और सो आपने ये माइक्स का भी इंतज़ाम जो है, ये सारी बातें जो हैं ये एक लर्निंग प्रोसेस है, हम भी सीख रहे हैं। बिल्कुल जी। तो अपने गैस को भी महफूज रखने के लिए कि उसको टच नहीं करे हमारा स्टाफ, तो हमने ये टेबल के माइक इसलिए रख दिए हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा अच्छा आपने ये बात कह दी, ये माइक इसलिए हमने रखे हैं कि आपको कोई टच नहीं करे, बिल्कुल आप आए खुद से बैठे हैं, आपने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, सैनिटाइजर भी आपके पास है, तो आप जाएं तो क्लीन प्रोसेस में यहाँ से बिल्कुल जी। और उससे पहले कि मैं कोई और बात करूं जी, सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ कि जितने सब आपने अफराद के नाम लिए अल्लाह ताला उनको सेहत करे, और उसके अलावा तमाम पाकिस्तानी, तमाम हमारे और भाई बहन दुनिया भर में जो हैं, अल्लाह इस वबा से, इस मूजी वबा से बचा के रखे, महफूज रखे, और हमारे फ्रंट लाइन्स पे जो डॉक्टर्स और लॉ इन्फोर्सिंग वाले और सब जो एक्सपोज ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर्स और मेडिकल पर्सनल ही होते हैं, उनके लिए भी दुआ गो हैं, वो काबिल तहसीन है जिस तरह से वो कर रहे हैं। और बस अल्लाह से दुआ है जी कि इसके मोहलक असरात से सबको बचा के रखे, और बहरहाल अल्लाह ताला भी मदद उन्हीं की करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये सही बात। और ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से और एहतियात के हवाले से मेरे ख्याल में आपका अपनी राय होएगी, और यकीनन अपोजिशन के जो नुमाइंदे यहाँ होंगे वो अपनी राय का कोई और इजहार करेंगे। मेरे जहन में बड़ी इसमें क्लैरिटी है, और रोज़े रोशन की तरह वाज़े पहले दिन से गवर्नमेंट ने इस बात में कभी कोई इबाम नहीं दिया था, पैदा किया था कि इसका इलाज कोई नहीं है और एहतियात ही इलाज से बेहतर है, और यही उसके तरीके हैं। ये जो आप कर सकते हैं, मास्क, ग्लव, सोशल डिस्टेंस, बड़े इज्तिमा या छोटे इज्तिमा जहाँ भी हो, वो जो है उसको अवॉइड करना चाहिए और उसको नहीं इजाज़त देनी चाहिए। सर ईद के बाद से ईद को गुजरे हुए तकरीबन 2 हफ्ते गुजरे होंगे जी, डबल हो गए टोटल केसेस। दुरुस्त है ये बात, विद इन 2 वीक्स डबल हो गए, एंड दिस इज़ ओनली द ऑफिशियल डाटा जिसको हम कोट कर रहे हैं। अनऑफिशियली कितना स्प्रेड होगा उसके ऊपर कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, पंजाब हुकूमत का वो सर्वे ले सकते हैं जो उन्होंने लाहौर में किया, या PMA के जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं वो ले सकते हैं, तो दैट नंबर कुड बी एनीवेयर। वो आपका गैस है, जितना बड़ी मर्जी से बड़ा फैला लें, ये सिर्फ सरकारी अदाद-ओ-शुमार है जो डबल नंबर जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल सही है जी, लेकिन एक बात है अदाद-ओ-शुमार की हद तक वही है कि जो वैसे तो कोई भी मौत जो है वो नहीं होनी चाहिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है इंसान को ये, और सब जो इन्वॉल्व हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजलो करम इस तरह से रहा है, अल्लाह का ख़ास लुत्फ़ करम रहा है कि आप अगर तादाद और ज़्यादा बड़ी है जो आप बता रहे हैं भी 1 लाख ऑफिशियल तादाद है, वो 10 लाख भी सही, मफरूज़े पे कह रहा हूँ, तो अमवात की तादाद और शरह जो है पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने काफ़ी उसमें अल्लाह पाक करे कि नीचे रहे, लेकिन बहुत सारे जो मिथ्स हैं दुनिया के, वो यहाँ पे अपना डेटा देखें तो यहाँ हमारी डेथ्स की बड़ी तादाद अंडर 45 है। यूरोप सारे में इट वाज 50+, यहाँ पर लार्जली इट इज़ बिलो 45। मैंने पंजाब हुकूमत के नंबर्स अभी पढ़े। तो जुबैर साहब, आपको फ्लॉज कहाँ नज़र आते हैं, कहाँ कमी रह जाती है जो ये हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अर्बन सेंटर्स जो हैं बड़े, कराची, लाहौर, पिंडी, वहाँ पर हॉस्पिटल अंडर प्रेशर आए हैं, अगर उसको डिनाइल में कोई रह रहा है तो वो भी उससे निकला है तो बहुत लोगों के लिए भलाई होगी। मेरा ख्याल है पहले दिन से जो देखे ना, या तो पहले दिन आके हुकूमत ये कहती कि ये आप खुद ये असूल हैं, और उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के तहत लॉन्च करती कि जी ये सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करना, इन सो ने मास्क पहनना, इन सो ने सबूत, या तो और फिर कहती कि हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन वी वर मिसलेड, पूरी कौम को मिसलीड किया, धकेला किया इस वबा में। आज ही की मैं स्पीच सुन रहा था और आपने जो शायद उसका वो वाला पार्ट सुनाया या नहीं सुनाया, अब दोनों को आप कर लें। आज वो कह रहे हैं ये कोई फ्लू नहीं है, और पहले कह रहे थे ये फ्लू है, ये वजीर आजम साहब, और पता नहीं मुझे समझ नहीं आती उनके एडवाइजर्स जो इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े तुर्रम खान बैठे होते हैं वो उनको क्या बताते हैं। और फिर ये कहा जो पूरी दुनिया के असूल देखे ना, एक हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बन गए, फॉर एग्जांपल रिलैक्स होती है, या शुरू दिन से हमने सुना ये कि टेस्टिंग इज द की, टेस्टिंग इज द की। अगर आप कहते हैं ना कि हुकूमत वक्त क्या कर सकती है, टेस्टिंग इज द की। वजीर आजम ने बाकायदा ये कहा टेस्ट नहीं कराने पहुंच जाना, कि अगर खांसी हो बुखार हो तो, अभी खांसी हो बुखार हो तो टेस्ट भी नहीं करवाना।
अभी आप ये सोचें कि ये कितनी डेंजरस स्ट्रैटेजी थी। एंड ऑल दोज एक्सपर्ट्स वर सिटिंग इंक्लूडिंग दी फोरम, वो जो NCOC बनाया था जिसमें सब आप लोग जाके बड़े इंप्रेस होते थे कि जी वो इतने ऐसे चार्ट्स लगे हुए हैं और ऐसे डाटा आते हैं। भाई हमने क्या करना है? अगर हमें उसके बाद जो मीटिंग के बाद जो वज़ीर आज़म साहब खिताब करते हैं और वज़रा खिताब करते हैं और उसको डिसमिस करते हैं, अगर ये कह रहे हैं कि ये इतना सीरियस अब जो कह रहे हैं, तो मैं कहूँगा पहले खुर्रमशेर ज़मान को तो फायर करें ना, जिसने ये कहा कि ऐसी वबा ही नहीं है। ही इज़ द सेकंड सीनियर मोस्ट रैंकिंग MPA ऑफ PTI इन सिंध, रिकॉर्डेड है उसका। उसने कहा हम अस्पतालों में जाते हैं कोई मरीज ही नहीं है, जो झूठ बोलते हैं। गवर्नर सिंध वो कहते हैं लॉकडाउन इसलिए लगाया था कि एलीट ने, डिफेंस लिफ्टन वालों ने कहा था कि न्यूयॉर्क में लगाया, भाई आपने कराची में क्यों नहीं लगाया, लंदन में लग गया, रोम में लग गया, तो यहाँ क्यों नहीं लगाया। आई मीन इतने नॉन सीरियस लीडरशिप होगी तो आप खुद सोच लें कि मैसेजिंग क्या है। फिर मैसेजिंग में एक कंसिस्टेंट पैटर्न था कि हम क्या नहीं कर सकते, ये नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं। शुरू दिन से ये था कि हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। तो भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों करते हैं? रोज आप 2-2 घंटे, 1-1 घंटे हमें, भाई हमें फैक्ट, आप ये कहें कि 1,03,675 हो गए या 1,05,675 हो गए, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? द क्वेश्चन इज, और फिर रिपीटेडली एक मिसलीड करना कि अभी तक इतनी वो कैपेसिटी है। मैं अभी भी चैलेंज करता हूं, आप कराची में चले जाएं अस्पतालों में और आप हालत देख लें, अंदर एंटर नहीं होने देते हैं। तो आपने लोगों को झोंक दिया उस चीज में। और ये तो मैंने सिर्फ 2-3 चीजें बताई हैं। जब ये वजीर आजम कहें कि लॉकडाउन एलीट ने लगवा दिया था, भैया तो ये है कि आप एक मुल्क, अच्छा फिर उन कंट्रीज की एग्जांपल देते हैं जो फेलियर्स हैं। आपका बच्चा अगर अच्छा नहीं पढ़ता तो आप अच्छी एग्जांपल देते हैं या बुरी एग्जांपल देते हैं? यहां ये सबसे वर्स्ट एग्जांपल दी जाती है। वो जी देखें अमेरिका में क्या हुआ है। भाई आप हमें वो एग्जांपल दें, साउथ कोरिया की दें, आप हमें जर्मनी की दें, आप हमें न्यूजीलैंड की दें, आप हमें चाइना की दें। आप ये बताएं कि जी उन्होंने लॉकडाउन ईज किया था, वो कर्व बाकायदा नीचे आना शुरू हो गया था, उसके भी 15-20 दिन के बाद देखने के बाद किया था। हमारा कर्व ऐसे जा रहा है, ये लॉकडाउन रिलैक्स करते चले जा रहे हैं, उसको डिसमिसिव करते चले जा रहे हैं, उसको कहते चले जा रहे हैं। कोई भी ऑपोजिशन में हो या कोई भी हो, ये कोई भी नहीं कह रहा था कि जी आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए लॉकडाउन लगा दें। कौन कह सकता है? प्राइम मिनिस्टर के जो मादी के बयानात का हवाला दिया, मैं वो भी आपको दिखाता हूं, फिर डॉक्टर साहिबान भी हमारे साथ हैं, उनकी भी राय लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर पहले क्या कहते थे, क्योंकि एक प्रोसेस है पूरा जो प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि 3 माह में कुछ आगे आए हैं। दिखाइएगा। आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। और लोगों को वायरस होगी, ये फैलेगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अमवात भी बढ़ेंगी। ये कोरोना जो है, ये जो वायरस आई है, ये जाने नहीं लगी। जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी ये कोरोना वायरस, तो इसके साथ हमें गुजारा करना है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे एक प्रोसेस से 3 माह में गुजर के आगे तक आज यहाँ तक आए हैं जहाँ उन्हें एहसास हुआ है कि ये वाकई खतरे की घंटी है। तो लेट्स होप कि अभी से वो ज़्यादा बेहतर इकदाम लेंगे। डॉक्टर रिजवान कुंडी साहब और डॉक्टर शम्विल अशरफ साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर शम्विल साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडस हॉस्पिटल हैं और रिजवान साहब यंग डॉक्टर एसोसिएशन KP के। दोनों को वेलकम करूंगा। रिजवान साहब आप बताइएगा हॉस्पिटल के अंदर क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों से जो खबरें आ रही हैं, बड़े शहरों से ख़ास तौर पर, लगता यह है कि हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं सरकारी शोबे में, और निजी शोबे के अंदर मनमानी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। आप बताइएगा कुछ। जी शुक्रिया भाई। पहले तो KBK के अस्पतालों में कोरोना की वबा की सूरत हाल बड़े शदीद इख्तियार कर गई है। KBK के अस्पतालों में जो कोरोना के लिए जो स्पेसिफिक वार्ड्स बनाए थे, इसमें तकरीबन बेड्स ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरह ICU में जो बेड स्पेसिफाई किए थे वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और हमारे पास मजीद गुंजाइश नहीं है। हमारा तकरीबन 40% तिबी हमला कोरोना का शिकार हो चुका है। अगर मैं फिगर्स बता दूं, काउंट्स बता दूं, तो हमारे तकरीबन 400 से ज़्यादा डॉक्टर जो है ना वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। अगर सूरत हाल यही रही और हालात पर काबू ना पा गया तो कुछ ही दिनों में अस्पतालों में तिबी हमला ना होने के बराबर हो जाएगा। इस वजह से हम बार बार हुकूमत से यही रिक्वेस्ट कर रहे थे और अवाम से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो अवाम की तरफ से आपको एहतियाती तदाबीर बताए जाते हैं, खुदारा इस पे अमल कर ले। दूसरी बात यह है कि हमें अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी गिला है
कि आप सिर्फ अपनी पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं, बल्कि आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, और आपको हकीकत वही लोग बता सकते हैं जो एक्चुअली फील्ड में काम करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है। तो 1-2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी पार्टी के कुछ डॉक्टरों से मिले। ज़ाहिर बात है वो अपनी पार्टी के डॉक्टरों से मिलेंगे तो उनको वही हालात बताएंगे जिनसे वो खुश होते हैं। तो हमारे खान साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से गिला है कि आप पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, और आपको अगर अपने तिब्बी हमला या ग्राउंड पे जो हो रहा है उनकी रियलिटी चाहिए तो वो डॉक्टरों की बात सुने भी और उस पर अमल भी करें। डॉक्टर शमविल से भी सुनते हैं। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा, इस वक्त इंडस में भी मुझे मालूम हुआ कि शायद आप फुल कैपेसिटी पे आ गए हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में कोरोना के मरीज़ आए, कुछ अपडेट करें। जी, जैसा कि अभी डॉक्टर कुंडी ने भी बताया, इस वक्त सूरत हाल जो है वो है बहुत तशवीश की सूरत हाल तो है। देखें, अब इस बहस में पढ़ना कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस वक्त ये इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हाउ टू डील विद दिस इमरजेंसी नाउ, और किस तरह से हम आने वाले दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि ये मर्ज़ फैले भी नहीं ज़्यादा और इसका नुकसान भी हमें ज़्यादा ना उठाना पड़े। तो आई थिंक इसकी 3 स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहली स्ट्रैटेजी तो बहरहाल एहतियात और बचाव की है। आई थिंक ये मीडिया पे और हर लिहाज से ये मैसेज बड़ा क्लियर जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये मिथ ख़त्म हो जानी चाहिए कि कोरोना शोरोना क्या है, ठीक है ना, ये तो ड्रामा है, ठीक है ना। तो ये मिथ तो बिल्कुल अब मेरा ख्याल नहीं है कि होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जानने वाले का कोई ना कोई रिश्तेदार अजीज़ जो है वो अब इस मर्ज़ का शिकार हो चुका है। तो इस मिथ से हमें बाहर निकल जाना चाहिए। इट इज़ अ हार्श रियलिटी, इट्स अ सीरियस इशू, एंड आई थिंक इसको अब सीरियस लेना चाहिए लोगों को। दूसरी बात यह है कि लोगों को इसके लिए एहतियात बहुत लाजिम है, क्योंकि नंबर को बढ़ने से अब फ़िलहाल रोका नहीं जा सकता, और रोकने की सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार एहतियात, और एहतियात आई जाती रहती है। आई थिंक इसको बार बार बताना चाहिए कि आप जो है वो मास्क हर हाल में जो है वो पहने। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं या किसी अजनबी आदमी से मिल रहे हैं, डज़न्ट मैटर कि वो आपका कितना अजीज़ है, जानने वाला है। एवरीबडी इज़ पोटेंशियली कोविड पॉजिटिव अनटिल प्रूवन अदरवाइज़। तो इसलिए हर उस आदमी से जिससे आप मिल रहे हैं, जो उसको आप नहीं जानते, उससे आप जो है वो जो है ना मास्क पहने, और आने वाले को भी और मिलने वाले को भी इस बात की ताकीद करें कि वो बगैर मास्क के आपके पास ना आए। दूसरा ये कि वो डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, हम सबको पता है। इंडस में और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें सूरत हाल क्या है, गुंजाइश की क्या सूरत हाल है? आप अपने हॉस्पिटल से शुरू करिए। हाँ, उसमें हाँ जी, हमारे अस्पताल में इस वक्त फुल ऑफ कैपेसिटी चलता है। होता ये है कि देयर आर 2 प्लेसेस वेयर कोविड्स आर मैनेज। पहला जो एंट्री होती है वो जो होती है वो ER से होती है, इमरजेंसी रूम से होती है। अब इमरजेंसी रूम में एक लिमिटेशन होती है कि आपने 12-14 बेड कोविड के लिए बनाए होते हैं, क्योंकि आपकी नॉन कोविड की इमरजेंसी भी साथ साथ चल रही होती है। तो कोविड में फॉर एग्ज़ाम्पल इंडस में 12 से 15 बेड, 15 तक की या 14 तक है, जो ऑलमोस्ट हर वक्त फुल रहती है। इसके पीछे हमारा जो है वो ट्रीटमेंट वार्ड है, जिसको हम HDU ICU कहते हैं। वो हमारे पास 28 बेड है। अब वो 20 ऑलमोस्ट फुल रहता है। अब दाखिले की गुंजाइश कब बनती है? या तो मैं वहाँ से कोई पेशेंट डिस्चार्ज करूँ, या खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए, तो फिर वो बेड खाली होते हैं, और एक दिन में ये 2, 3, 4 से ज़्यादा होते नहीं हैं। तो आप 3-4 जो बेड खाली होते हैं, तो फिर आप ER से उन पेशेंट को अंदर दाखिल करते हैं। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो मज़ीद 3-4 पेशेंट जो है वो आप इसको इंटर करते हैं अपने जो है वो दुरुस्त हो गए। तो इस तरह मैं दोबारा इस्लामाबाद में आऊँगा वली साहब आपके पास। ये भी उनमें से एक केस है जिसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि जितना तेज़ी से ये फैल गया उनको इलाज की सहूलत चाहिए। डिस्टेंसिंग और इसका फैलाव को स्लो करना इसलिए ज़रूरी होता था कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर दबाव ना आए, वो आ गया अब जी। तो यू हैव टू मैनेज समहाउ। ये जो 3-4 हफ्ते का पीरियड है बड़ा प्रेशर वाला रहना है। जी बिल्कुल। मैं आपको अर्ज़ कर दूं, अभी तक गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल महदूद रही है इसके जो तिब्बी या इसके जो मेडिकल पहलू हैं, और क्योंकि आपने वो पंजाब वाली रिपोर्ट का जिक्र किया जो मैंने आपको अर्ज़ किया था, मैंने पढ़ी है, तो उसमें भी वो क्योंकि तिब्बी माहिरीन ने लिखी हुई है, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने जो उनका एक टास्क फोर्स या एक वर्किंग ग्रुप बना था, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया उसमें ख़ास तौर पे पैराग्राफ 8 और 9 में आखिर के करीब कि देखें जी ये महज एक मेडिकल व्यू है इसका, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स से भी इनपुट लें
और बाकी इसके मेडिकल के अलावा और बहुत से पहलू हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से इस पर जोर दे रहे हैं, और वो है, मैं उनकी तफसील में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन वो मईशत के हवाले से और पाकिस्तान में जिस तरह से गुर्बत है और वो लाइव्स और लाइवलीहुड्स वाली बात, यानी कि जानें बचानी है कोविड से भी और जानें बचानी है गुर्बत और भूख के उससे भी। सो उसके मुताबिक जो पॉलिसीज़ थी वो दोनों, हम जिस तनी हुई रस्सी या टाइट रोप पे जा रहे थे और गामजन हैं, तो उन सारे पहलुओं को देखना ज़रूरी था। और अब मैं आता हूँ आप वाली बात पे, ये जो अदाद व शुमार की बात है, ये एक कैलकुलेटेड रिस्क ली गवर्नमेंट ने ईद से पहले, क्योंकि उस वक्त जो कैपेसिटी यूज़ में थी वेंटिलेटर्स की हार्डली 15% पूरे मुल्क में मजमूई अगर देखें, और बेड्स की, और जो कोविड-19 के बेड्स हैं और जो कोविड-19 के लिए ICUs हैं, जो ऑक्सीजन पे पेशेंट्स थे, सब में 25 से 30% कैपेसिटी इस्तेमाल में थी और बाकी आइडल थी और अभी इस्तेमाल नहीं हुई थी। अभी पिछले वीक तक भी ये कैपेसिटी जो थी ये 40%, अगर आप टोटलिटी में देखें, टोटलिटी में 40% ही यूटिलाइज हुई थी। प्रॉब्लम इज देयर आर एरियाज व्हिच आर रेड स्पॉट्स लाइक योर अर्बन सेंटर्स, वहां पर प्रेशर ज्यादा है। फिर आप छोटे शहरों में चले जाएं तो अब वहां फैल गया, लेकिन वहां भी निस्बतन थोड़ा सा यस नो, असल में मसला ये है, ये मेरे ख्याल डॉक्टर जफर मिर्जा ने उस पर रोशनी डाली थी, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं एक हद तक, लेकिन ये है कि एक्चुअली लोग जो रूरल एरियाज में भी होते हैं वो किसी ना किसी वजह से रुख बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों का ही करते हैं। तो कहीं मखसूस अस्पतालों में कैपेसिटी के इश्यूज अब आ गए हुए हैं, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने पूरा एक डैशबोर्ड और सारा बनाया हुआ है, और अब RTS वाला सिस्टम भी कोई आ रहा है या आ चुका है, जिसमें पूरे मुल्क की और पूरे इलाके मुख्तलिफ जो हैं उनकी उसको ज़्यादा तरवीज देने की जरूरत है। हाँ जी, लेकिन वो ये है कि ये इस कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए ही ये लॉकडाउन की नरमी का सिलसिला आया था कि जिस तरह से बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिनके सिस्टम्स हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं हेल्थ के, वो बिल्कुल कोलैप्स कर गए, हम उससे बचे रहे इसी वजह से कि बल्कि वो ज़्यादा अहम वो हो जाता है कि जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं उनके लिए जो स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं ऑक्सीजन वाली और उससे आगे वेंटिलेटर्स वाली, उसकी कैपेसिटी अभी भी मजमूई तौर पे इतने ज़्यादा, कई जगहों पर कुछ जगहों पर बोझ आ रहा है, लेकिन अभी मजमूई तौर पे ऐसी बात नहीं हुई। और मैं सिर्फ एक दो बातें और भी करना चाह रहा हूँ। अब जिस तरह ज़ुबैर साहब ने प्राइम मिनिस्टर का हवाला देते हुए कहा कि जी अगर आपको खांसी आ जाए या क्या, आप प्लीज़ टेस्ट कराने के चक्कर में ना पड़ जाएं, ये उन्होंने बिल्कुल एक इब्तदाई मरहले में कहा था, जब हार्डली पाकिस्तान में 2 लैब्स भी नहीं थी, और उस वक्त ये था कि कोई फोबिया ना लोगों को हो जाए टेस्टिंग कराने का, और जो 4 जगह टेस्ट हो रहे हैं वहाँ असल मरीज़ जाने के बजाय फर्जी मरीज़ चले जाए, वो उस वक्त कहा था। अब कुजा उस वक्त जहां 2 लैब्स हैं अब 70-80 लैब्स हो गई हैं, कुजा जहां 100 टेस्ट होते थे दिन के अब 30,000 तक हम तकरीबन पहुंच रहे हैं, 23-24,000 कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, 22,000 वो सारी, तो ये सारे गवर्नमेंट हैज बीन टेकिंग इट सीरियसली। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो प्राइम मिनिस्टर का आपने वो क्लिप दिखाया कि जी एक फ्लू की तरह होता है, और ये और वो भी एक कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था। अगर तकरीर देखें तो उन्होंने कहा था कि ज्यादातर लोग जो हैं, वो गलत बयान नहीं, वो ज्यादातर लोग उससे फ्लू की तरह ठीक भी हो जाते हैं, और देखें ना ठीक होने वालों की तादाद लार्ज नंबर है, वो भी लार्ज नंबर है जो रिकवर हो जाता है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि बीमारी मत फैलाएं। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल नहीं फैलाना, तो तभी ये फैसले किए फौरी तौर पे, स्कूल बंद कर दिए, शादी हॉल बंद कर दिए, स्टेडियम्स बंद कर दिए, PSL बंद कर दी शुरू में। तो ये इसीलिए की थी क्योंकि एहसास था, ये तो नहीं था कोई कंफ्यूजन है। वैसे उससे पहले PSL कैंसिल करने से पहले KP में जाके एक स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह करके आए थे। 23 मार्च भी हो रहे थे यहाँ, जल्दी फैसले वक्त पे लें और दुरुस्त फैसले लें। जुबैर साहब, बाद चीज़ों की कॉस्ट जो है वो आने वाला वक्त बताएगा। ये जो लॉकडाउन और नो लॉकडाउन वाली बहस है, मुझे लगता है हमने इस पर बहुत गवा दिया है। उसमें SOPs की जो इन्फोर्समेंट है वो कहीं पसे पुश चली गई है। बिल्कुल, देखें अब तो लॉकडाउन का तो बहस ख़त्म हो जानी चाहिए, बिकॉज लॉकडाउन का एक बहुत छोटी विंडो होती है और वो अर्ली पीरियड में होता है, और अर्ली पीरियड में ही उसकी वबा की सीरियसनेस को बताने की ज़रूरत होती है। 3 महीने बाद नहीं बताने की ज़रूरत होती है। जो वलीद कह रहे हैं कि जी वो उस वक्त कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था, उस वक्त ही तो लोगों को फैलने से रोकना था, उस वक्त ही तो ज़्यादा सीरियसनेस शो करने की बात थी। किसी के पास भी अनलिमिटेड टाइम नहीं था। अब लॉकडाउन इज नॉट एन ऑप्शन। अब ये वबा बुरे तरीके से फैल चुकी है, अब SOPs इज द ओनली वे। लेकिन अगर देखें, मैं आपको बताता हूँ, अभी इन्होंने नदीम एक फैसला किया है पंजाब में जो हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेटाइज करने का। अभी इज दिस द टाइम? अब यंग डॉक्टर्स को अगर आप ले लें फोन कॉल पर और उनसे पूछें कि व्हाट इज देयर रिएक्शन, इफ दे गो ऑन स्ट्राइक नाउ व्हाट विल हैपन। मतलब ये हुकूमत है क्या है?
मतलब ये मस्त हुकूमत है, मस्त। इनको ना किसी चीज को रिलेट करना आता है किसी चीज से कि जी इज दिस द टाइम। जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दिए थे जब 18 महीने में नहीं दिए, अगस्त 2018 में नहीं ये कहा कि 40 सेक्टर्स को फायदा होता है अगर कंस्ट्रक्शन बूम होती है। जब कोरोना आ गया, जब लोगों का निकलना बंद हो गया, तो कह रहे हैं कि जी ये इतना ज्यादा जरूरी होता है कि इससे 40 सेक्टर्स को फायदा होता है। ओ भाई, हम हाथ जोड़ जोड़ के मर गए थे, कह के शोर मचा के चीखे मार के कि यार आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी ठप होगी है, आप खुदा के लिए कुछ ना कुछ करें। वो पूरा 18 महीने भूल गए। सो टाइमिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जिस तरह रोजवेल्ट होटल है, उसकी आउटसोर्सिंग का अभी फैसला हुआ है। अभी कोई वक्त है होटल्स के बारे में फैसला साजी करने का कि जी आप अभी कोई प्राइस मिलेगी आपको? मतलब आई डोंट थिंक सो दे हैव एनी सेंस ऑफ टाइमिंग। अब रोजवेल्ट होटल आज से 2 साल बाद या 2 साल पहले तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती थी। अभी हु इज इंटरेस्टेड? वहां बंदा बैठा नहीं है, तो आप अगर प्राइस नेगोशिएट करेंगे तो आपको क्या प्राइस मिलेगी? सो इट इज एन ऑल अराउंड जो गवर्नमेंट का जो अगस्त 2018 से जुबैर साहब, इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी इस सारे फिनोमिना की? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का तो एक बड़ा तशवीश ये थी कि इससे इकोनॉमी बैठ जाएगी, गरीब मारा जाएगा। आपने उसके ऊपर काम किया कि कितनी इसकी पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी? किसी चीज का नहीं पता था। जुबैर साहब, इक्तिसादी मामलात के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की एक तशवीश थी ना, तो आपको कुछ इस पे है आपकी नज़र के पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कीमत होगी इसकी इकॉनमी के लिए, गुर्बत के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से? देखें, पाकिस्तान के जो फर्स्ट 9 मंथ्स थे जो फिस्कल ईयर के, उसमें तो इस वबा का कोई असर नहीं था अप टू मार्च ऑफ 2020। सो 3 क्वार्टर्स हमारे फिस्कल ईयर के गुजर गए थे एंड द मेल्ट डाउन वॉज वेरी मच देयर। चाहे आप कोई भी एहदाफ उठा लें, ग्रोथ रेट उठा लें, तबाहकुन था, आप इन्फ्लेशन उठा लें, आप फिस्कल डेफिसिट उठा लें, आप टैक्स कलेक्शन उठा लें, हर चीज़ तबाहकुन थी एट इट्स वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन। आपने पिछले साल का ग्रोथ रेट जो अब इन्होंने 11 महीने के बाद छुपा के रखा था 1.9%, अभी पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कभी इतना कम ग्रोथ रेट, इस साल नेगेटिव होगा। सो पाकिस्तान इज आर इन फॉर अ सीरियस ट्रबल। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि ये संभाल भी सकेंगे या नहीं संभाल सकेंगे। सो हमें 100 प्याज भी खाने पड़ेंगे, 100 जूते भी खाने पड़ेंगे, वबा से भी लोगों को तबाही आएगी और इकोनॉमी तो इनसे पहले से नहीं संभल रही थी, अब ये क्या संभाल लेंगे? देखें जी, ये अगर आपकी इजाजत हो तो शायद खाकान साहब हमारे साथ हैं। हाँ, वो टेस्ट पॉजिटिव आया था, हमने बिल्कुल बिल्कुल जी, अल्लाह आपको सेहत दे जी, अल्लाह आपको महफूज रखे। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शाहिद साहब, दुआ गोएं अल्लाह पाक आपको जल्दी सेहत याब करे। आपको ये वायरस कुछ एहसास है? कैसे लगा? कहीं बेहतियाती हुई मिलने मिलाने में या क्या हुआ? जी यकीनन बेहतियाती हुई है, और तो तरीका है नहीं। ये शायद पिछले जुमेरात को हम लाहौर गए थे, हाई कोर्ट में भी गए थे, तो वहाँ पे शायद हुआ है, और मैं और तारिक फजल चौधरी साहब इकट्ठे गए थे, इकट्ठे वापस आए हैं। वो भी आज पॉजिटिव आए हैं, मुझे भी कल बुखार हुआ और आज सुबह टेस्ट पॉजिटिव आया है। यकीनन इसमें जो मरीज होता है उसकी कोताही होती है। आपको इसके साथ सिम्टम्स भी हैं? मुझे सिर्फ फीवर में भी है या कोई? जी एक फीवर है, बस लाइट सा फीवर है, 99-100 के करीब रहता है, और कोई सिम्टम नहीं है। और कोई सिम्टम नहीं है तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आप जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे, क्योंकि अगर इसकी वो सख्ती नहीं हो सिम्टम की तो रिकवरी प्रोसेस कोई निस्बतन बेहतर हो जाता है। हमने वो सईद गनी साहब के केस में या इमरान इस्माइल साहब के केस में तो ऐसे ही होते देखा। जी अल्लाह करम करे जी, बस आइसोलेशन कर रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, बस यही 2 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप कोई पैगाम देना चाहें लीडरशिप को, एहतियाती तदाबीर के हवाले से पाकिस्तानी कौम को? देखिए, पाकिस्तानी कौम को तो नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्रेटजी होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप यकीन करें 20 रमज़ान शरीफ को मैं किसी को नहीं जानता था जिसको कोरोना हुआ हो, और अब मुझे खुद भी है, कम से कम 50-60 लोगों को जानता हूँ जिनको कोरोना पिछले 2-2.5 हफ्ते में हो चुका है। तो ये बड़ी एक्सपोनेंशियली फैल रहा है, तो अगर कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक
ये ग्रो करेगा और जो हमारा हॉस्पिटल का सिस्टम है, मेडिकल जो सिस्टम है, इसको ओवरवेल्म होने का खतरा है। इसलिए कोई स्ट्रेटजी अभी से बनानी पड़ेगी और वो आवाम को बताना पड़ेगा, क्योंकि वॉलंटरी कंप्लायंस बड़ी मुश्किल होती है। ये हुकूमत का काम है कि एनफोर्स करे इसको। ये बुनियादी चंद चीज़ें हैं जो हम अभी तक एनफोर्स करने के काबिल नहीं हुए। शायद साहब, बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक आप कोशिश कर सकते हैं, अभी आप खुद भी इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। स्पीकर नेशनल असम्बली को हुआ, गवर्नर सिंध को हुआ, सिंध के मिनिस्टर सिटिंग को हुआ, अभी 2 काबीना के वजीर हैं वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, शहरियार अफरीदी साहब और शेख रशीद साहब। तो आप लोग कुछ बैठ के पार्लियामेंट के लेवल के ऊपर, इन्फोर्समेंट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून साजी का सवाल उठाया, तो आपको पार्लियामान को लीड करना चाहिए। आपकी जमातें तजावीज़ दें और इन्फोर्स करें इसको पूरे मुल्क के अंदर SOPs। ये 3-4-6 माह का एक प्रोसेस है, खुला छोड़ा तो बहुत नुकसान हो जाएगा पाकिस्तानी कौम का। जी, यही कोशिश रहती है। बदकिस्मती से पार्लियामान का भी माहौल नहीं है जहाँ पर ये बातें खुलकर हो सकें या किसी ऐसे माहौल में हो जिससे कोई मुस्बत तजावीज़ आ सकें या उन पर अमल हो सके। ये बदकिस्मती है, लेकिन मैं फिर भी समझूंगा कि ज़रूरत जो आपने कहा उसमें बड़ा वज़न है कि आज सबको मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना है और कम से कम कोई स्ट्रेटजी हुकूमत की तरफ से आए, पार्लियामानी तरफ से आए, वो बड़ा ज़रूरी है कि एक मुतफ़िक़ा स्ट्रेटजी हो और उस पर सब मिलकर अमल करें। उसी से चीज़ कंट्रोल होगी, वरना मईशत भी तबाह होगी और अवाम की सेहत को भी खतरा होगा। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल। जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। मुझे लास्ट टाइम जब मैं प्रोग्राम में ये मेरे पास तशरीफ़ लाए थे तो मुझे इन्होंने स्ट्रिक्टली कहा कि हाथ नहीं मिलाना, सारा दिन हम पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं और इसका सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जाते हुए भी मुझे याद है कि गाड़ी में बैठते हुए भी इन्होंने कहा कि दूर से खुदाफिज करना है, हाथ नहीं मिलाना। ये अभी बहुत इब्तदाई दिन थे इसके, ये वायरस के फैलने के। तो बेसिकली सोशल डिस्टेंस है वलीद साहब, ये लर्निंग जो सारी पूरे प्रोसेस की एक निचोड़ है कि एक दूसरे से करीब आते हुए फासला बरकरार रखें, मास्क ज़रूर पहने। जी बिल्कुल, और आज का चूँकि मौजू यही है, नहीं तो अदरवाइज़ ये मेरी कॉपी में इतने सारे नोट्स हैं मईशत के हवाले से जो कि ज़ुबैर साहब ने बात की और आपने कहा जवाब दो, उसके लिए तो एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूँ कि ये जिस तरह उन्होंने कोई गर्दाना है कि हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तबाह बर्बाद तो हालत में मुल्क हमें मिला था। अब उसकी लंबी चौड़ी तफसील कि 5 साल में ज़ीरो एक्सपोर्ट्स हुई थी, ग्रोथ जिसे कहते हैं, ज़ीरो एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई थी। डॉलर को अब मसनूई सतह पर रखा हुआ था ऐसे कि जिसकी वजह से इंपोर्ट्स हम ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि वो सस्ता था डॉलर। तो डॉलर ख़त्म हुए थे, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे जब हमने इसको संभाला निज़ाम को, और उसके बाद फिर जिस तरह से उसको अफलोट रखा। और फिर अब कोरोना के आने से पहले, और मैं आपको 2-3 हेडलाइन सिर्फ अर्ज़ कर दूंगा जवाब में, जो कि ज़ुबैर साहब ने आपने खुसूसन कहा ना कि आप मैं क्या उसको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। तो पिछले जुलाई से, यानी कि 2019 के जुलाई से मार्च तक, कोविड के आने से पहले तक क्या क्या कारकर्दगी के अहम चीज़ें कर चुके थे। ट्रेड डेफिसिट, तजारती खसारा 31% हम उसको नीचे ले आए हुए थे, ट्रेड डेफिसिट को। करंट अकाउंट डेफिसिट को 73% जो है रिडक्शन हो गई हुई थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 127% जो है वो इंक्रीज़ की थी उस दौरान। फिस्कल डेफिसिट नीचे आया था। प्राइमरी सरप्लस जो है वो ऊपर गया। FBR की रेवेन्यू में 17% इजाफा हुआ, जो कि असल में 27% को ट्रांसलेट करता है। मूडीज़ ने पाकिस्तान को अपग्रेड कर दिया हुआ था। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं गिनवा के हेडलाइंस जो मैंने आपको अर्ज़ की, उसके बाद ये कोरोना वायरस का सिलसिला आ गया। तो फिर उसमें भी, क्योंकि मईशत की बात आप कर रहे थे, अब वो भी मैं लंबे चौड़े फिगर्स नहीं गिनवाता, लेकिन सिर्फ सुर्खियां बता देता हूं कि देखें, पैकेज दिया जो कि 1200 अरब रुपए का है, जो कि हर घर अपना 97 लाख फैमिलीज़ को अब तक जा चुका है। और उसके साथ साथ फिर मज़दूरों के लिए ख़ास पैकेज दिया, SMEs के लिए ख़ास पैकेज दिया, फिर लोगों को वो जो सारिफीन को जो बिजली की रिलीफ दी पे बिल्स की, वो साथ है। फिर उसके साथ साथ स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी की, जो लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग या उसकी वो आगे सर्विसिंग के हवाले से बैंक्स को जो उन्होंने कवायद व ज़वाबित नए दिए कि 1 साल आगे कर दें, वो सारा कुछ किया। तो ये मैं क्या चाहता हूँ ना कि सारे आप भी और बाकी नाजरीन भी और दूसरे दोस्त भी इसको मजमूई सतह पे देखें कि कितना बड़ा ये बहरान है और उसको
किस तरह से फिर ये जो तवाज़ुन को रखना जो है मईशत के हवाले से भी, गुरबत के हवाले से भी, और फिर लोगों की जानें बचाने। जुबैर साहब, आपको मुतासिर हुए हैं वलीद साहब के दादो शुमार से? मैं आपको लगता है कि ये नंबर 1200 अरब का पैकेज जो है बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस नंबर के ऊपर अपोजिशन ने सही काम नहीं किया, नहीं तो आप इनको रोज सवाल करते हैं कि 1200 अरब की डिटेल बताई जाए ऑन एयर। बिल्कुल, वो 500 अरब का, इन्होंने खुद IMF को लिखा है उस पर कि वो एक्चुअल जो है वो 500 अरब है। 500 अरब में 200 अरब वो उसके, बट मैं सुर्खियां बता देता हूँ इनको। ये सुर्खियां बता रहे थे ना मुझे जब से इनकी है, जिसका पिछली हुकूमतों से कोई ताल्लुक नहीं है। फिस्कल डेफिसिट इन्होंने कहा कम। वलीद इकबाल साहब, जो पिछले साल आपने किया था ना 8.9% किया था, वो पाकिस्तान में पिछले 40 साल में सबसे ज़्यादा था, और इस साल 9% से ज़्यादा था। और उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है कि अखराजात पिछले साल भी आपने तारीख में सबसे ज़्यादा पोस्ट किए थे, इस साल उसी रिकॉर्ड को आप तोड़ने जा रहे थे और तोड़ेंगे। और टैक्स रेवेन्यू जो है वो हमारे ज़माने में डबल हुआ था, with low inflation and almost no devaluation, the two factors जो खुद ब खुद बूस्ट करते हैं टैक्स रेवेन्यू को। सो आप जो 17% गिनवा रहे हैं, अगर 10-12% आपकी इन्फ्लेशन हो और 3% आपकी ग्रोथ हो, 68 ईयर्स में फर्स्ट टाइम हम नेगेटिव ग्रोथ पोस्ट करेंगे, फर्स्ट टाइम 68 ईयर्स में। पाकिस्तान की गुर्बत की लकीर से नीचे तकरीबन 1.25 करोड़ लोग कोविड से पहले जा चुके थे। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो खुद प्लानिंग मिनिस्ट्री ने 3 दिन पहले इशू किया है, वो 6.5% से 5.6% से 8.5% 2 साल में पहुंच गया, और अगले साल 9.56% पहुंचेगा। किस लिहाज से ये कह रहे? सो 3,000 बिलियन इन्होंने कलेक्ट किए थे मार्च तक, ये कह रहे ना कोविड के असरात से पहले 5,500 आपका टारगेट था। आपने खुद टारगेट सेट किया था, हमने नहीं किया था। पिछले साल जून की 10 तारीख को वलीद इकबाल साहब जब बजट स्पीच दी थी हमाद अजहर ने, तो फिस्कल डेफिसिट उन्होंने कहा था 7.1% है। जून 30 तक 20 दिन में 8.9% हो गया था। 800 बिलियन रुपए आपको पता ही नहीं चला था, अखराजात में थे जिसका पता ही नहीं चला था। असद उमर उस वक्त फाइनेंस कमेटी के हेड थे, उन्होंने कहा व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। सो आपने किया क्या? आप मुझे एक अचीवमेंट बता दें कि जी ब्रेक ले लेने, आप बहुत ज्यादा नंबर स्पेसिफिक हो गया, ब्रेक ले लेने, एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शमविल, अब जहां पर आज पाकिस्तान स्टैंड करता है 9 ऑनवर्ड्स क्या करना चाहिए? 1, 2, 3 कौन से ऐसे इकदाम होने चाहिए? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ज़रा ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो बेड्स की सिचुएशन है वो ऐसी इत्मीनान बख्श नहीं है जैसा बता रहे हैं अपने आपके प्रोग्राम में जो साहब आए हुए हैं जो है ना। वो देखिए, ये होता क्या है, ये लोग हुकूमत की जो फिगर होती हैं वो बड़ी मिसलीडिंग होती हैं बाज़ औक़ात। आपने पूरे सिंध का फॉर एग्ज़ाम्पल बेड स्टेटस ले लिया और आपने कहा कि जी जो है ना वो 40% जो है ना वो बेड वेकेंट है। अब आउट ऑफ दोज 40 वेकेंट बेड पता चला कि 39% जो है वो सिंध में वेकेंट है। कराची की सूरत हाल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कराची की सूरत हाल हो, लाहौर की सूरत हाल हो, इस्लामाबाद हो या पेशावर हो, देयर आर हार्डली जो है ना वो अब बेड की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल सारे बड़े शहर बहुत शदीद प्रेशर में हैं इस वक्त। अगर आप देही इलाकों के, छोटे इलाकों के बेड को काउंट करके ये कहें कि जी बेड की सिचुएशन अच्छी है, तो ये बहुत मिसलीडिंग बात है। इसलिए आई थिंक कि जो है ना वी मस्ट रिकॉग्नाइज दैट वी हैव टू बिल्ड द कैपेसिटी। हम अगर बड़े शहरों में कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे तो हम आने वाले दिनों में बहुत शदीद मुश्किलात में होंगे और लोगों को जो है ना वो हॉस्पिटल के बेड्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे एंड पीपल विल डाई एट होम और ऑन द रोड। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शहर की सूरत हाल क्या है और शहर में क्या अवेलेबल है। इसलिए अभी शहर की सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। शहर में इमरजेंसी में बेड नहीं मिलता, इमरजेंसी में नहीं मिलता तो वो बेचारे एम्बुलेंस में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। इमरजेंसी में इसलिए नहीं मिलता कि पीछे वार्ड में जगह नहीं होती। इसलिए HDUs का बनाना, बड़े ICU का थोड़ा बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है बड़े शहरों में। और ये इसमें जो है वो चूँकि पाकिस्तान में जो है वो एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है हेल्थ केयर का वो प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट अगर आप
वैसे देखें तो 70% हेल्थ केयर इस मुल्क की जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है। सर प्राइवेट सेक्टर तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे जितना वो चार्ज कर रहे हैं। कराची की जो खबरें अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो उतने लाख रुपए तो आम बंदा दे ही नहीं सकता। नदीम साहब, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी नहीं मिल रहे हैं ना। बात ये है नदीम साहब कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जब जान पे आती है तो लोग सब कुछ बेच के भी जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर ने उस तरह से कोविड को नहीं रिस्पांस किया जैसे करना चाहिए था। तो जैसे बेड्स बनाने चाहिए थे, बड़े बड़े अस्पताल प्राइवेट बेड बना सकते थे, टेस्टिंग फैसिलिटी दे सकते थे, नहीं दी गई, जिसकी वजह से ना सिर्फ कोविड बल्कि नॉन कोविड वालों ने भी बहुत सफ़र किया है। तो आई थिंक कि जो है ना, हुकूमत को दोनों सूरतों में, हर सूरत में अपने गवर्नमेंट की जो है वो कैपेसिटी और प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कि इसके बगैर आने वाले दिनों में लोगों को ट्रीट। आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, एक या दो? सर KPK के अस्पतालों में कैपेसिटी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, तो हम हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करेंगे, डिमांड करेंगे कि जो डेवलपमेंटल फंड है वो आप हेल्थ की तरफ डाइवर्ट करें। सेकंड ये है कि हमारे पास हमारे पेशावर में कुछ ऐसे अस्पताल बने पड़े हैं जो कई सालों से कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो फंक्शन नहीं है, जैसे कि पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, इस तरह एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी है। तो ऐसे अस्पतालों को कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर ले और उनको स्पेसिफाई कर ले कोरोना पेशेंट्स के लिए। थर्ड ये है कि अगर लॉकडाउन पे पॉलिसी पे दोबारा नज़रसानी हो सकती है तो हुकूमत उस पर नज़रसानी कर ले, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो भी फैसला लेते हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें स्टेटमेंट होगी है, इसकी बजाय आप SOPs जो है ना, डॉक्टर तंजीमें सारी थाईलैंड के केस में मैंने जुबैर साहब जो पढ़ा है कि उनके विलेज जो हेल्थ वर्कर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वॉलंटियरिज्म किया, इसके ऊपर लोगों को भी कायल किया, समझाया भी, क्योंकि वो शायद पहले से वो HIV के हवाले से भी इस पे कुछ काम कर चुके थे, तो उनको सक्सेस स्टोरी इस पे मिली और लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसकी कंप्लायंस भी दिखाई, मास्क पहने और वो एहतियाती तदाबीर। हुकूमत को हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने अपनी मदद आपके तहत टेलीमेडिसिन फैसिलिटी स्टार्ट की है पेशावर की, मोहम्मद जुबैर साहब, इसमें तकरीबन अभी तक 50,000 कॉल्स आ चुके हैं। जी नदीम, बिल्कुल देखें, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो तो हेल्थ वर्कर्स हैं, और मैंने जैसे एग्जांपल दी थी कि उनको हमें सब कुछ वो करना चाहिए जिससे उनका मोराल हाई हो, बिकॉज अगर वो जिस तरह अभी डॉक्टर हजरात आपके शो में भी कह रहे थे कि अगर वो गिरने शुरू हो जाएंगे, वो मायूस होंगे, उनका मोराल हाई नहीं होगा, तो फिर अभी खुद वज़ीर आज़म ने अगर कहा है कि जुलाई के एंड में या अगस्त में इसका पीक आएगा, तो विच मीन्स कि यहाँ से राइज करता जाएगा, तो राइज करता जाएगा तो हाउ विल वी हैंडल इट। एंड हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि मैं आपको ये बता दूं नदीम, आपका अपना तजर्बा भी होगा, आप अपने जानने वालों से भी, फॉर नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट लोग अब अवॉइड करते हैं हॉस्पिटल जाना। सो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको नॉर्मली पहले जो लिमिटेड तरीके से मिलती थी अब वो भी नहीं है, बिकॉज किसी के दांत में दर्द हो, पेट में दर्द हो, बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम, इवन सीरियस बीमारियां थोड़ी बहुत हों तो वो लोग अवॉइड कर रहे हैं। सो जब तक इसको बूस्ट नहीं करेंगे, और ये एक प्लीज़ वलीद को भी मैं ये कहूँगा कि ये कहना छोड़ दें कि जी हमने जितना अंदाज़ा लगाया था उससे कम है, बट दैट्स नॉट नो। मुझे क्या पता आपने क्या अंदाज़ा लगाया। अगर आपने अंदाज़ा लगाया था कि जिस वज़ीर आज़म भी कहते हैं हमारे हिसाब से इतने मर जाने चाहिए थे, उससे कम है, आई मीन दैट्स नो कंसोलेशन फॉर एनीवन। मुझे क्या पता आप जैसे आप बजट की प्लानिंग करते हैं, कहाँ प्लान करते हैं और कहाँ जाके एंड होता है, तो इसी तरह से आप यहाँ भी प्लान कर रहे हो कि अगर आपने खुदा ना खासा 4,000 अमवात अभी तक लगाई थी या 2,000 हुई हैं, तो इट्स नॉट अ कंसोलेशन। ये कोई नंबर गेम तो नहीं हो रही है, ये किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बाप है, बेटा है, बेटी है, वो लोग मर रहे हैं। वो जब सुनते हैं कि ये नंबर्स की गेम में ये फंसे हुए हैं और एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं कि जी उस कंट्री के मुकाबले में हमारे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, सो आई थिंक सबसे ज़्यादा बूस्ट करना। और पंजाब का जो मैंने आपको हवाला दिया है प्राइवेटाइजेशन का, ये क्योंकि वलीद का ताल्लुक भी पंजाब से है, ही शुड लुक इनटू इट एंड विथड्रॉ दैट थिंग। जब अच्छे वक्त आएंगे उस वक्त बात कर लेंगे डॉक्टर्स के साथ। देखिए जी, इस वक्त जो असल बात हो रही है वो तो अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स भी अपने मदऊ किए हुए हैं और फिर हमारे सियासी दोस्त भी हैं। जब मैंने जो खाकान साहब से सवाल था ना, आपसे भी एंड पे वही करूँगा कि आपको यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम इन पार्लियामेंट ऑन दिस इशू, ताकि एक पार्लियामेंट्री जो होती है ना ओनरशिप इसकी हो जाए सारी क्रॉस दी पार्टी लाइन। एक तो मैं आपको एक ज़ाती एक मिसाल दे दूँ कि आज जब सेनेट का इजलास हुआ, जुमे को भी हुआ था, आज जब दोबारा हुआ
तो जैसे ही तलावत ख़त्म हुई, मैंने खड़े होके अपना चेयरमैन सेनेट से फ्लोर अपना बड़ी इसरार करके लिया और मैंने कहा जी देखें, एक SOPs आपने भिजवाए थे सारे सेनेटर्स को, और उन SOPs में ये भी था कि हर सेनेटर अपना टेस्ट करवा के आए। मुझे ये इत्तला मिली है कि बहुत से सेनेटर्स ने टेस्ट की कोई ज़हमत भी नहीं की, और आपने जो यहाँ बाहर एहलकार खड़े किए होते हैं, इनमें किसी की जरूरत नहीं है किसी सेनेटर को रोक के पूछे कि सर आपका या मैडम आपका रिजल्ट कहाँ है, दिखाएं। मैंने कहा मुझे SOPs आए, जिन्होंने भेजे SOPs जिस एहलकार ने, मैंने उसको जवाब में, जुमे को सेशन था, मैं जुमेरात को टेस्ट करा के रिजल्ट उनको भिजवा के आया हूँ। तो आपके मैंने कहा जी कि नाफिज करें, मैंने कहा नाफिज करें रूल्स को प्लीज। कितनों ने करवाए थे ये तो ऑन एयर मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं, आप मुझे चेक तो करिए उनसे, क्योंकि अगर SOP अगर सेनेटर्स फॉलो करेंगे तो कौन फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे तो कौन भी नहीं करेंगे। मैंने कहा सबसे ऊंचा ऐवान है, सबसे बाला ऐवान है मुल्क का, सूबाई असेंबलियाँ, कौमी असेंबली, उसके ऊपर सेनेट। तो मैंने कहा यहाँ अगर रूल्स नहीं फॉलो हो रहे तो आवाम कहाँ करेगी। तो ये तो मैं आपको ज़ाती अपनी मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो तमाम गुफ्तगू जो हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि फोकस उसी पर रहे, वो यही है कैपेसिटी बिल्डिंग वाली। और कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से अब तादाद में इजाफा हो रहा है, तो अगर कोई महसूस कर रहे हैं कि जी कैपेसिटी पे प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ पे भी अहम जो बात है वो ये है कि ये डिवॉल्व हुआ इशू है, और इसमें कलीदी किरदार सूबाई गवर्नमेंट्स जो हैं उनको अदा करना है कि ये जो, और मेरा ख्याल अभी तक भी काफ़ी सारा देखें, आपको ये देखना चाहिए कि किस तरह से हमने प्रोग्रेस भी किया है कि 2 लैब्स से हम 70 पे चले गए, या चंद 100 बेड से कितने फील्ड हॉस्पिटल्स बन गए हैं, क्वारंटीन सेंटर्स किस तरह से बने हैं, बेड्स की तादाद में जिस तरह इजाफा माजी में आता 3 महीनों में होता है, अब ज़रा उस मिसाल को लेते हुए आगे भी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ये मास्क आप दोबारा पहन के लोगों को बता दें कि इसको मुँह पर कैसे रखना है, ये अच्छी बात आपने बताई है, दोबारा समझा दें इसको, थोड़ी पे नहीं पहनना, दिखाइएगा ज़रा वलीद साहब को, ये नाक और मुंह पे, यहाँ पहनने के लिए मास्क है। अगर वलीद साहब पहन सकते हैं, इमरान खान भी अब पहनना शुरू हो गए हैं, वो ISI वाली मीटिंग की क्रिटिसिज्म काम आई है, तो सबको ऐसे ही पहनना चाहिए जी। यही मशवरा है आपका? बिल्कुल जी, और मैंने तो कहा सेनेट में भी इसको नाफिज करने का मैंने अपील की है आज, और आपका क्योंकि ये फील्ड है, आप ज़रा मेरे ख्याल अपनी चेक कराएं कि कितने लोगों ने टेस्ट भिजवाए हैं, कितनों ने नहीं भिजवाए। बिल्कुल, अपने रिपोर्टर से अभी अपडेट लेते हैं और कल कोशिश करेंगे ऑन एयर बताएं। बिल्कुल जी, वो तो फिर आपका काम ही यही है। तो वलीद साहब, जुबैर साहब और डॉक्टर साहिबान, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।